पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। इतना ही तो करना है, इसी को ही तो सामायिक कहते हैं। हर पंक्ति में कहीं ना कहीं सामायिक आ रही है। वाह। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार। पर करते हम उल्टा है। मैं सुधरू ना सुधरू पर तुझे सुधार के रहूंगा। भाई ये तो कोई जबरदस्ती है। हम सुधरे ना सुधरे पर तुझे सुधार के रहूंगा, और मैं ये कह रहा हूं तुम कुछ भी कर लो, वो सुधरने वाला नहीं। एक मोटी बात कहूं, अगर हम सुधरे हुए होते ना, आप भी सुधर चुके होते। मैं आपसे शुरुआत नहीं करता हूं, मैं अपने से ही शुरुआत करता हूं। अगर हम सुधरे हुए होते तो आप तो सुधर ही जाते। सबसे बड़ी जिम्मेवारी सुधरने की हमारी है। क्योंकि हम अरिहंत के निकट हैं। दूसरी जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आप संत के निकट हैं। ये हमें अच्छी तरह बैठा लेनी चाहिए बात। सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी, क्योंकि हम अरिहंत के निकट हैं। फिर दूसरी जिम्मेवारी है आपकी, क्योंकि आप संत के निकट हैं। और इसी चीज को समझने के लिए, इसी चीज को समझाने के लिए हमारे जिन शासन में सामायिक की सुंदर व्यवस्था है। क्योंकि सामायिक को क्यों चुना मैंने? क्योंकि ये क्रिया हमारी रोजमर्रा की है। क्या बोला मैंने? शब्दों पर गौर करना। हमारी ये क्रिया रोजमर्रा की है, हमारी दैनिक क्रिया है ये। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, ये हमारी दैनिक क्रिया है। लेकिन इस दैनिक क्रिया को दैनिक साधना में बदलना है, बस इतना ही फर्क है। क्योंकि क्रिया करना आसान है और एक अभ्यास का विषय है, लेकिन साधना करना एक अलग बात है। मैं आगम की वो बात पढ़ के आश्चर्य में पड़ गया। देखो गौर करना आप, ये आईना है हम सभी के लिए। सामायिक को शुद्ध क्रिया के साथ संपन्न करने वाला व्यक्ति 9वें ग्रेवेयक तक जा सकता है, 21वें देवलोक तक जा सकता है, लेकिन मुक्ति में नहीं जा सकता। अब दूसरी बात बोलता, जल्दी समझ में आएगा। एक होता है भव्य और एक होता है अभव्य। भव्य और अभव्य की परिभाषा क्या है? भव्य आत्मा मुक्ति में चला जाता है और अभव्य आत्मा मुक्ति में नहीं जा सकता। लेकिन ये नहीं कहा कि जो अभव्य होता है वो सामायिक नहीं कर सकता। ये नहीं कहा कि जो अभव्य है वो साधु नहीं बन सकता। ये नहीं कहा। हम साधु बनकर साधना करके, साधना नहीं, हम साधु बनकर और साधु की शुद्ध क्रिया पालकर, हाँ। क्योंकि ये कंफ्यूजन हम संतों को दूर कर लेना चाहिए कि क्रिया का एक सीमा तक ही रोल है।
बस। क्रिया महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, क्योंकि क्रिया का प्रभाव देखते ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसकी एक सीमा है। क्रिया आपको एक मुकाम तक ले जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 21वें देवलोक तक ले जा सकती है। क्रिया की शुद्धि यानी शुद्ध क्रिया, जैसा विधि है, जैसा विधान है, बिल्कुल हूबहू वैसी क्रिया करने से हमें 21वें देवलोक तक, वहां का सुख, वहां का वैभव, वहां तक हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि क्रिया की शुद्धि से ग्रेवक विमान तक तो मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि वो आराधना नहीं कर सकता। अब कहोगे ये आराधना और ये क्रिया में क्या अंतर है? हाँ, यहीं पर ही अंतर समझना है। और मुझे इस बात का पता कब चला, जब जैन जगत के गजब के आचार्य भी हुए हैं, स्वाध्याय और समायक के बड़े प्रणेता भी रहे हैं, बहुत प्रभावना की है, बहुत उन्होंने लोगों को जोड़ा है स्वाध्याय से और समायक से। आपने आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब का नाम सुना होगा, जिन्होंने तीर्थंकर चरित्र भी लिखा है। मैं उनका एक वाक्यांश पढ़ रहा था, वहां ये बात क्लियर हुई। क्या बोला उन्होंने कि क्रिया से हमें सम्मान तो मिल सकता है, लेकिन मुक्ति तो हमें संयम से मिलेगी। क्या बोला? क्रिया से हमें सम्मान तो मिल सकता है, लेकिन मुक्ति हमें संयम से मिलेगी। तब पता चला कि क्रिया अलग है और संयम अलग है, इन दोनों का कनेक्शन ही अलग है। क्योंकि क्रिया काया से की जाती है, राइट? क्या बोला मैंने? क्रिया काया से की जाती है, वहां पे है ही क्रिया। जो काया से की जाए वो क्रिया, और क्रिया को देखकर ही होती है प्रतिक्रिया, क्रिया को देखकर ही होती है प्रतिक्रिया। क्योंकि हम शरीर से कुछ भी करें उसका सामने वाले पर असर पड़ता है, राइट? मैंने अगर मुंह से गाली दी है, सामने वाले ने सुना है, तो उसका रिएक्शन आएगा मेरे पास। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। मैंने किसी को प्यार से बोला है तो सामने से मुस्कुराहट आएगी, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। लेकिन इसके बीच में एक चीज है, इसके अंदर एक चीज है, वो है संयम। क्रिया पालना अभ्यास का विषय है, लेकिन संयम पालना मन का विषय है। क्रिया का संबंध काया से है और संयम का संबंध मन से है। ये हमें समझ लेना है अच्छे ढंग से। मैं इस चीज को और क्लियर कर देता हूं आपको। दो शब्द आते हैं, एक शब्द है पाप, पाप कॉमन शब्द है, और एक शब्द है अपराध। सुनने में, पढ़ने में दोनों शब्द हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंतर बहुत है। और इस अंतर को एक लाइन में कहूं तो वो लाइन है
अपराध तो कोई कोई करता है, अपराध तो कोई कोई करता है, पाप तो कोई भी कर सकता है। वाह, अपराध तो कोई कोई करता है, पाप तो कोई भी कर सकता है। अपराध करने की जगह कुछ और होती है, लेकिन पाप तो कहीं भी हो सकता है, पाप तो कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अपराध शरीर से किया जाता है, अपराध शरीर से किया जाता है, और पाप हो सकता है किसी के मन में पाप तो हो लेकिन शरीर में कैपेसिटी ना हो, ये तो हो सकता है ना। शरीर में क्या, क्योंकि अपराध करने के लिए शरीर में ताकत चाहिए भैया, हाँ, लेकिन पाप करने के लिए शरीर की शक्ति की कोई जरूरत नहीं। पाप तो आप सामायिक में भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, बैठे बैठे। बताओ, नहीं कर सकते? सामायिक में बैठ करके ये सोच लो कि उसका नाश होना चाहिए, हो गया पाप तो ले भाई। अपराध करने के लिए कुछ करना पड़ता है, पाप करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस सोचना होता है। जो सोचते ही हो जाए वो पाप होता है, और जिसे करना पड़े वो अपराध होता है। अपराध करने के लिए शरीर में गुंजाइश चाहिए, लेकिन पाप करने के लिए शारीरिक योग्यता क्षमता की कोई जरूरत नहीं है। बैठे बैठे पड़े पड़े, और शायद इसी आधार पर, हाँ, ये आईना है हम सभी के लिए, इसी आधार पर आचारांग सूत्र में भगवान महावीर का जो एक अमर संदेश है, जे आस्वाते परस्वा, ये संत भी बहुत बोलते हैं, आपने कई बार भी सुना होगा, जे आस्वाते परस्वा, जे परस्वाते आस्वा। इससे बड़ी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। इसका मतलब आप जानते हो? इसका मतलब है जिसे हम व्यवहार की भाषा में आश्रव का स्थान कहते हैं, या पाप का स्थान कहते हैं, या कर्म बंधन का स्थान कहते हैं, वहां पर भी संवर हो सकता है। और जिसे हम संवर का स्थान कहते हैं, वहां पर भी आश्रव हो सकता है। ये आश्रव और संवर की बहुत बड़ी चर्चा होती है। ये शब्द हमारे जैन परंपरा के, ये कहीं और नहीं मिलते। 9 तत्वों के अंदर 2 तत्व भी हैं, जीव अजीव और पुण्य पाप के बाद क्या आता है? आश्रव और संवरी तो आता है। 3 स्थितियां होती है हमारी मेंटल सिचुएशन। एक अशुभ होता है, एक शुभ होता है, और एक शुद्ध होता है। अशुभ को आश्रव कहा है, शुभ को संवर कहा है, और शुद्ध को निर्जरा कहा है। क्योंकि आदमी निर्जरा में क्या होता है? शुद्ध होता है, और शुद्ध होने के बाद ही बंधन से मुक्त होता है, और बंधन से मुक्त होने के बाद ही मोक्ष होता है। देखो, सारे के सारे 9 तत्व तो यही समाहित है। इसकी गहराई में जाना, इसको टच करना, इसको महसूस करना, यह समायिक की विशेषता है।
तो एक बात ये करना कि आचार्य हस्तिमल जी ने कहा कि क्रिया से हमें सम्मान तो मिल सकता है, लेकिन मुक्ति तो हमें संयम से मिलेगी। शरीर को तपाना एक अभ्यास का विषय है, लेकिन इस मन को समझाना यही तो है। आदमी, मैं तो और आश्चर्य मान गया, गौर करना आप। एक जगह मैंने पढ़ा 67 लाख दिनों की तपस्या करने से 67 लाख दिनों की तपस्या करने से जितने पाप कर्मों की निर्जरा होती है, उतने ही पाप कर्मों की निर्जरा एक गाली को संभाव से सहन करने से हो जाती है। यार दिमाग हिल गया अपन का तो, पर पता चला ये कि आदमी मांस खमन कर सकता है, लेकिन किसी की गाली को संभाव से हम ऊंची से ऊंची क्रिया पाल लेते हैं, लेकिन एक काम हमारे मन के खिलाफ हो जाए ना तो अच्छे से अच्छे संतों को भी एकदम गुस्सा आ जाता है, ये क्या कर दिया, अरे राम 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 राम। अरे भाई, क्योंकि वो क्रिया के ऊपर पूरा ध्यान दे रहा है, भाई यहां पर ये कुछ होना नहीं चाहिए। ना, आदमी आपे से बाहर, उनके देखम देखिए आप भी आपे से बाहर। ये सोचना है, ये विचार करना है, क्योंकि हाँ उनका आपे से बाहर होना ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर उनकी पहचान है या हमारी पहचान है, वो पहचान कहीं गड़बड़ाती है और उस सम्मान में कहीं कमी आती है तो हम सहन नहीं कर पाते। लेकिन जब हमको सम्मान पाने का ही चस्का लग जाता है ना कि बस कोई ऐसा काम नहीं करना, आप करो लेकिन लोगों के लिए मत करो, ये करो तो, एक शब्द और बोल रहा हूं आपको, लाइन देखना, इंसान चेहरा साफ रखता है ना। आजकल चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है ना। जितना फेशियल करवाया जाता है, जितना ब्यूटी पार्लर में जाया जाता है, तो ये जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं ये सब बताओ हैं। और ये मारो ब्यूटी पार्लर है, ये मत सोचना मारो ब्यूटी पार्लर नहीं है, ये मारो ब्यूटी पार्लर है। उस ब्यूटी पार्लर में चेहरा चमकाया जाता है और इस ब्यूटी पार्लर में दिल चमकाया जाता है, मन चमकाया जाता है। क्योंकि याद रख लेना, ये जो सामायिक है ना, ये भी एक ब्यूटीफाई करने की एक सुंदर प्रक्रिया है। ये अंदर से सुंदर बनाने की एक साधना है, मन को संवारने की एक पवित्र साधना है सामायिक। हे गॉड मे बी ब्यूटीफुल विद इन मी, हे परमात्मा मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता, बस तू मुझे अंदर से सुंदर बना दे। अंदर से सुंदर होने के जो भाव हैं ये सामायिक है। तो इंसान चेहरा साफ रखता है जिस पर इंसानों की नजर पड़ती है, लेकिन वो मन साफ रखना भूल जाता है जिस पर ऊपर वाले की नजर पड़ती। ऊपर वाला आपका चेहरा नहीं देखेगा, ये मैं सही बतला रहा हूं। जो चेहरा देखे उसे इंसान कहते हैं और जो आपका दिल देखे उसे भगवान कहते हैं। क्योंकि जो भगवत्ता है ना,
वो दिल के आधार पर मिलती है, चेहरे के आधार पर नहीं। प्रभु राम ने सबरी की सूरत नहीं देखी थी। प्रभु राम ने सबरी की सूरत नहीं देखी थी, सबरी का प्यार देखा था, भाव देखा था। ओए होए होए, आप देखो काले कलूटे होठ जिसमें लार टपक रही है, और उस काले कलूटे लार टपकते होठों से बेरों को खा खा के दिए जा रही है और कह जा रही तुम भी खाओ। और राम भी उसके झूठे बेरों को क्या भाव से खा रहे हैं। आहा, इसको कहते भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, मिलन हो रहा है। और उनके बीच में लक्ष्मण भी खड़े हैं, और लक्ष्मण की खोपड़ी खराब रखी है। पर बोले क्या? क्योंकि राम मस्ती में खा रहे। लक्ष्मण, मैं तुझे क्या बताऊं लक्ष्मण, जो आनंद मुझे कभी कौशल्या के हाथ के भोजन से नहीं आया, वो आनंद मुझे आज सबरी के बेरों में आ रहा है। ये जो स्वाद है, ये बेरों का है या भावों का है? राइट, ये भाव का स्वाद है। उड़द के बांकलों का भी आहार करते हैं प्रभु महादेव। उड़द के बांकले, और उसके हाथ से ले रहे हैं जिसका सिर मुंडा हुआ है, क्योंकि औरत का सिर मुंडा हुआ होना तो अपशकुन माना जाता है। अपशकुन दुनिया की नजरों में। लेकिन जो दिल की दौलत को देखना जानते हैं ना, वो अपशकुन का विचार नहीं करते, क्योंकि जहां भावों की दौलत बरसती है वहां शकुन ही शकुन होता है, और जहां फॉर्मलिटी होती है वहीं पर ही अपशकुन होता है। तो कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि जो सीक्वेंस है ना मजे वाले, षड आवश्यक, 6 आवश्यक बतलाए हैं। पहला सामायिक, दूसरा 24 सत्था, तीसरा वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा कायोत्सर्ग, छठा प्रत्याख्यान। देखो क्या सीक्वेंस है, क्या क्रम है। और कोई क्रम किसी से टूटा हुआ नहीं है। और हमें जिंदगी बीत जाती है शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते और इन 6 आवश्यकों को पूरा करते करते, पर लेकिन क्रिया के रूप में करते हैं हम ये आवश्यक। लेकिन काश ये आवश्यक भाव जगत के माध्यम से हो जाते। हाय हाय हाय, मेरी समाज का नजारा ही कुछ और होता। हमारी साधुता की परिभाषा ही कुछ और होती। फिर क्रिया के आधार पर बंटवारा नहीं होता समाज का। फिर परिभाषा भावों के आधार पर होती। लेकिन आप भी जरूर कह सकते हो कि महाराज हमें क्या पता किसके अंदर क्या भाव हैं, हम तो क्रिया देखते हैं। मैं तुम्हारी गलती नहीं मानता हूं, लेकिन एक बात यह कहना चाहता हूं हम अपने आप को, कि अगर मैं लोगों के लिए क्रिया पाल रहा हूं, यानी लोगों से सम्मान पाने के लिए क्रिया पाल रहा हूं, तो ये क्रिया मुझे सम्मान ही देगी, बस इसके आगे कुछ नहीं देने वाली वो। क्योंकि ये सम्मान कहीं ना कहीं अभिमान दे रहा है, क्योंकि उस सम्मान में कहीं कोई कमी आ गई तो खोपड़ी खराब होने वाली हमारी। और खोपड़ी खराब किससे होती है? विनम्रता से या अभिमान से?
अभिमान से, जिसके अंदर ईगो है, जिसके अंदर कई लोग बोल देते जी हर इंसान की अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, और मैं ये कहता हूं कि दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को खत्म कर सके। आपने सेल्फ रेस्पेक्ट की परिभाषा ही कुछ और कर रखी है। आपके अस्तित्व को कोई इंसान तो क्या भगवान नहीं मिटा सकता, इंसान की तो बात क्या है। आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को किसी के गाली देने से, किसी के अपमान करने से आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म नहीं हो सकती। हाँ, आपकी ईगो हर्ट हो सकती है। आप बोलो तो ये बोला करो कि मेरी ईगो हर्ट हुई है, ये नहीं बोलना कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हुई है, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट कभी खत्म नहीं होती। अगर हर्ट होती है तो ईगो हर्ट होती है। ईगो, हाँ, और ईगो का मतलब जानते हो, एवरीथिंग गो, EGO, यही तो है ना ईगो। E फॉर एवरीथिंग और गो। जब आदमी अपनी विनम्रता, अपने सद्गुण, अपनी अच्छाइयां सब कुछ भूल जाए, भलाई भूल जाए, अच्छाइयां चली जाए, एवरीथिंग गो, ये अहंकार, पाप मूल, क्या बोलते, पाप मूल अभिमान। पाप का अगर कोई मूल है तो क्या है? तो हमें यह सोचना है कि क्रिया का रोल एक सीमा तक ही है। और ये पढ़कर के मेरे दिमाग हिल गया कि शुद्ध क्रिया वाली समाय करने से केवल हम 21वें देवलोक तक ही जा सकते हैं, चाहे वो श्रावक है, चाहे वो साधु है। और अभव्य जीव भी क्रिया की शुद्धि वाली समाय कर सकता है, लेकिन जो भव्य जीव है वो समाय की आराधना करता है, क्योंकि आराधना भाव से की जाती है, काया से नहीं। या काया और भाव दोनों का जो संतुलन है वो भाव जगत से जुड़ा रहता है। और एक जगह और मैंने जबरदस्त शब्द पढ़ा, देखो क्या बात है, आदमी के चरित्र में गिरावट आ जाए, गौर करना, वाह। पर लेकिन ये शब्द उनके लिए हैं जो इसके रहस्य को जानते हैं। चरित्र, जिनकी तुम परिभाषा करते करैक्टर, आदमी अगर चरित्र से गिर जाए वो कल्याण कर सकता है, लेकिन जो श्रद्धा से गिर जाए वो कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। करैक्टर से गिर जाए तो प्रायश्चित के द्वारा उसकी शुद्धि हो सकती है। करैक्टर से गिरने वाले के प्रायश्चित हैं, और प्रायश्चित वो हैं क्योंकि जो कायत्सर्ग का पाठ है ना हमारी समाज के अंदर, तस उत्तरी करनेनम, प्रायश्चित करनेनम, विशोही करनेनम, विसल्ली करनेनम, पावानम, कम्मानम, निघायन, ठाए, ठामी, काऊ, सग्गम। क्या जबरदस्त है ये पाठ। हमने पढ़े हैं लेकिन डूबे नहीं, गए नहीं इसके अंदर हम। तसुत्री करने का मतलब जानते हो? तस उसको कहते जो समाय करने के लिए तैयार हुआ है। तस उसको कहते जो कायत्सर्ग करने के लिए तैयार हुआ है। और कायत्सर्ग 5वां आवश्यक है, लेकिन 5वें आवश्यक तक पहुंचा है वो बड़ी भाव जगत की साधना करते करते। और इसके सीक्वेंस एक बार मैं बतला देता हूं। सामायिक श्रद्धा से शुरू होती है 24 सत्था, जिसको हम लोगस का पाठ कहते हैं, यही है ना। चतुर्विंशति स्तव बोलते हैं संस्कृत के अंदर, और प्राकृत में 24 सत्था कहते हैं। 24 सत्था कहते हैं जहां पर हम 24 की हम स्तुति करते हैं। 24 कौन? तीर्थंकर, अरिहंत, परमात्मा या सिद्ध जो हो चुके हैं। 24 सत्था, उनके आदर्श अपने सामने रखने,
भगवान ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर तक, ये हमारी विरासत है, विरासत। लेकिन हम विरासत को भूलकर सियासत में चले गए। क्या बोला मैंने? विरासत को भूलकर सियासत में चले गए। और सियासत में किसकी वजह से गए? विनम्रता की वजह से या अभिमान की वजह से? ईगो की वजह से, अभिमान की वजह से, या अपने आप को हाईलाइट करने की वजह से, बस अपनी संप्रदाय को आगे रखने की वजह से हम सियासत में चले गए। नहीं तो हमारी विरासत तो बड़ी खूबसूरत है भैया। हम तो केवल इन्हीं चीजों को देखने में लग गए, इन्हीं चीजों को। इसके पार भी देखने की ताकत अगर किसी में है तो एक जैन श्रावक में है और एक जैन संत में है। इससे आगे, क्योंकि काया के पार, मन के पार आत्मा को देखने की ताकत अगर किसी में है तो ये मेरे श्रावकों में है, मेरे संतों में है। लेकिन उन्हीं में है जो श्रद्धा की समाय करता है, उन्हीं में है जो 24 तीर्थंकरों के आदर्शों को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी साधना को, उनकी क्षमा को, उनकी सहनशीलता को, उनकी विनम्रता को, उनकी मैत्री भाव को जो समक्ष रखता है। वाह! जैन धर्म का एक और सुंदर सिद्धांत बतला देता हूं बात ही बात में। कहते हैं कि यहां पूजा यानी पूजनीय, किसी की पूजा करना आसान है, क्योंकि 24 तीर्थंकर हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि पूजनीय की पूजा करते करते मुझे भी तो पूजनीय बनना है। पूजनीय की पूजा करते करते मुझे भी तो पूजनीय बनना है। अरिहंतों की पूजा करते करते मुझे भी तो अरिहंत बनना है। अरिहंत बनने का लक्ष्य तो मुझे रखना ही होगा ना। तो 24 तीर्थंकरों की पूजा अपने आदर से, वो हमारे विरासत है, ये हमारी। जब भी कोई कुछ बोले, कुछ कहे, विपरीत करे, प्रतिकूल करे, आप लाओ ना सामने अरिहंतों को, तीर्थंकरों को, 24 भगवंतों को सामने लेकर के आओ, अपनी विरासत को लाओ। आनंद जैसे श्रावक, 10 श्रावकों की जीवन पद्धति को लेकर के आओ। आपके पास भी उपासक दशांग है। अगर हमारे पास अंतर्गत दशांग सूत्र है तो आपके पास भी तो उपासक दशांग है। आपको भगवान ने कहां छोड़ा है? कहीं नहीं छोड़ा। और बताऊं आपको, अंतर्गत सूत्र तो 8वां अंग है, उपासक दशांग तो 7वां अंग है। यानी हमारे से पहले तो आप हो। अगर हम 11 अंगों की चर्चा करते हैं, 11 आगमों की चर्चा करते हैं, तो 7वां अंग जो है वो श्रावक श्राविकाओं का है, जिसमें 10 श्रावकों का वर्णन आता है, जिसका नाम उपासक दशांग सूत्र है। ये आपने देखा होगा, ये स्पेशल भारती जी महाराज ने मंगाया है। कुछ ना कुछ करवाना है, इसको पढ़ना भी है, इसके अंदर जाना भी है, और इनको देखते देखते फिर अपने को भी देखना है। क्योंकि परीक्षाएं नंबर लाने के लिए भी की जाती है, परीक्षाएं नंबर बनाने के लिए भी की जाती है। हाँ, नंबर बनाना पड़ता है, नंबर लाने के लिए भी की जाती है परीक्षाएं, नंबर बनाने के लिए भी परीक्षा की जाती है। लेकिन असली परीक्षा वो होती है जो जीवन बनाने के काम आती है। जीवन बनाइए आप। महावीर ने जीवन बनाया है, हम लोग भी अपना जीवन बना रहे हैं। आप भी अपना अनमोल समय दे रहे हैं, हम भी अपना अनमोल समय दे रहे हैं। अपनी वॉइस कैपेसिटी को आपके लिए मैं खर्च कर रहा हूं। और आपके साथ साथ अगर आप महसूस करो
मैं तो ये महसूस करता हूं, मैं तुम्हारा उपकार मानता हूं, तुम्हारा उपकार ये मानता हूं कि आपकी वजह से मुझे इस जिन शासन के पाठ पर बैठने का सौभाग्य मिला है, आपकी वजह से इस पाठ पर बैठकर भगवान की वाणी सुनाने का मुझे सौभाग्य मिला है। आपके माध्यम से मैं भगवान से जुड़ पाता हूं, उनकी वाणी से जुड़ पाता हूं, और आपके माध्यम से इस जुड़ाव को मैं आप तक ले जाना चाहता हूं। जो चीज भगवान ने बताई है चौथे आरे के अंदर, वो इस पंचम आरे के अंदर आपके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार आपके कानों तक चली जाए, आपके हृदय तक चली जाए, आपका चिंतन का विषय बन जाए, आपके जीवन में बदलाव आ जाए, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। ये चतुर्मास शान शौकत के लिए नहीं किए जाते, ये चतुर्मास रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं किए जाते, ये चतुर्मास आश्रव से संवर की ओर आने के लिए किए जाते। ये चतुर्मास समाय कैसे की जाए और इस समाय के माध्यम से मेरी घरेलू समस्याओं का समाधान अवश्य हो सकता है। क्योंकि ईगो निकल जाए ना तो हर जगह समस्या का समाधान है। ये तो आप भी जानते हो, ईगो जहां निकल जाए तो हर जगह समस्या का समाधान है। समाधान समस्या तो वहां है कि ना मेरी बात भी रहनी चाहिए, मेरी बात बननी भी चाहिए, मेरी बात माननी भी चाहिए। मैं सामने वाले की मानू ना मानू, लेकिन सामने वाले को मेरी आई एम हेड ऑफ द फैमिली, हम घर के बड़े हैं, मैं सासू हूं, चाहे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो लेकिन सासू। अरे तू सासू है तो हम भी तो तेरी बहू हैं, हम कौन सा कम है, और तुम्हारी वजह से तो सासू बनी है। भाई लॉजिक तो उनके पास भी है। तुम महसूस करो जरा, तुम सासू किसकी वजह से हो? अरे कमाल है, जिसने तुम्हें सासू बनाया उसको कम से कम ढंग से सांस तो लेने दो। सांस लेना मुश्किल कर रखा है। और बताऊं, जब तुम्हारी घर में पेश नहीं चलती तो तुम हमारा भी सांस लेना मुश्किल कर देते हो। अरे महाराज तुम्हें ये नहीं करना, ये नहीं करता, ये नहीं करता। जिनकी घर में नहीं चलती वो हमारे ऊपर धौंस-पट्टी चलाने आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मालूम है अगर महाराज जी कुछ उल्टा बोल दे, ए महाराज भाषा समिति का ध्यान रखो, उल्टा नहीं बोलना, जो हम बोले वो सुनो, आप मत बोल देना बस। वाह, ये समस्या है। आपकी ईगो, आपका अहम जितना कमजोर पड़ जाएगा, और जिस दिन कमजोर पड़ते पड़ते खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम अहम से अरहम में तब्दील हो जाओगे। अहम से अरहम में तब्दील हो जाओ। ये साधना समायिक की है। और समायिक है क्या? अहम से अरहम बनने की तो साधना, अहंकार से निराकार होने की तो साधना। एक बात बोलूं, एक शायर ने क्या बोला है, इस दौर के लोगों में, इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो? इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो? लगता है ऐसे कि तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तुम इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो। गौर करना, एक बार क्या हुआ, एक इंसान ने गुलाब को देखा। आहा, एक इंसान ने गुलाब को देखा, देखते बोला, वाह हे गुलाब, तू कितना सुंदर है, तू कितना सुंदर है। अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। हाय हाय, अगर तुझ में
कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर इंसान के सामने चांद आ गया, आए हाय, चांद को देखती बोला, हे चांद तू कितना सफेद है, काश तेरे अंदर दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर इंसान के सामने समुद्र आ गया, समुद्र को देखती बोला, वाह हे समुद्र तू कितना विशाल है, काश तेरा पानी मीठा होता तो कितना अच्छा होता। फिर इंसान के सामने कोयल आ गई, कोयल को देखती बोला, हे कोयल तेरी आवाज कितनी सुरीली है, कितनी मीठी है, काश अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। इन चारों ने मिलकर क्या बोला, हे इंसान तू कितना बुद्धिमान है, तू कितना ज्ञानवान है, काश तेरे में दूसरों में दोष देखने की कला ना होती तो आज तू भगवान होता। अगर तुझ में दोष कमी देखने की निगाह ना होती तो आज तू भगवान होता। तो समझ गया, उन चारों ने हमारे आंख खोल दी कि इंसान खूबियां देखता है तो केवल अपने में, ओए होए, खूबियां अच्छाइयां देखता है तो किसमें, अपने में, और कमियां देखता है तो है। जबकि समायिक का पाठ क्या है, निंदामी गरियामी अप्पानम। निंदा करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरों की नहीं। दूसरों की करोगे मिथ्यात्वी बन जाओगे, खुद की करोगे तो सम्यक्त्वी बन जाओगे। दूसरों पर उंगली उठाओगे, 3 उंगलियां तुमको ही समझा रहेंगी कि छोड़ना है। देखो इंडिकेटर, ये फिंगर क्या है, इसको, इस फिंगर का नाम क्या है, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं ना, क्योंकि ये इंगित करती है, तू ऐसा। लेकिन ये 3 नजर आती है क्योंकि इसको अंगूठा दबा के रखता है, क्योंकि सवाल है बाहर नहीं। लेकिन ये 3 उंगलियां कहती ये समायिक है। ये 3 उंगलियों की तरफ ध्यान देना ही समायिक है। इसी को हम आश्रव से संवर की साधना कहते हैं। तत्सूत्रीकरणेन, बड़ा प्यारा शब्द है। समय हो रहा है आपका, अब ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी सीमा, समय सीमा याद है। मैं क्यों बोल रहा हूं, उत्तरीकरणेन का मतलब क्या है। उत्तरीकरणेन, उत्तर कहते हैं श्रेष्ठ को, उत्तर, उत्तराध्ययन सूत्र, इसीलिए नाम पड़ा उसका, उतना उसका नाम भी उत्तराध्ययन सूत्र इसलिए पड़ा, ये तसूत्री की वजह से। उत्तराध्ययन सूत्र, उत्तराध्ययन का मतलब क्या होता है, उत्तम अध्ययन। उत्तम अध्ययन का मतलब क्या, वास्तव में होंगे, क्योंकि भगवान महावीर की अंतिम देशना, और ये मूल आगम है। मूल, मूल तो समझते होंगे आप, बेस है ये हमारा, बेस, मूल है ये हमारा, अंतिम देशना है। कितना अनंत उपकार रहा प्रभु महावीर का कि अंतिम तीर्थंकर है और अंतिम देशना है। और लगता है कि जो भी अंतिम तीर्थंकर होता है वो अंतिम देशना देकर ही जाता है, क्योंकि
आखिरी देशना, क्योंकि इसके बाद तीर्थंकर नहीं होने, काल बदलेगा फिर आएंगे, इसलिए वो अंतिम देशना है। और एक उत्तम पुरुष से निकली है तो उत्तम अध्ययन तो एक से एक बढ़कर अध्ययन है, एक से एक बढ़कर। मैं कहता हूं कि उत्तराध्ययन सूत्र की भी यहां मैं अनुष्ठान करवाता हूं 27 दिन का, वो भी चलता है और उस दौर से भी गुजरेंगे। एक एक अध्ययन क्या लाजवाब है, मैं तो डूब जाता हूं उसके अंदर, डूबता हूं, रसपान करता हूं। आपको भी कराने का मौका मिलेगा अगर आप करना चाहोगे तो। उत्तरी करने नम, अगर तू कायत्सर करना चाहता है तो सबसे पहले उत्तरी करने नम, अपने आप को उत्तम बना, उत्तम। छोटी मोटी बातों पर गौर मत कर, मीन मेंटिलिटी मत रख। और याद रख लेना, ये किसी ने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। छोटी सोच वाला और पांव की मोच वाला कभी आगे जा ही नहीं सकता। जिसके पांव में मोच हो वो आराम से चलेगा क्या? जिसके पांव में मोच हो तो कैसे चलता है? लड़खड़ाते हुए, लंगड़ाते हुए। मोच वाला दौड़ नहीं सकता, या चलना मुश्किल हो रहा है, दौड़ना तो। जिसके पांव में मोच हो और जिसकी छोटी सोच हो, क्योंकि सम्यक्त्वी की छोटी सोच होती ही नहीं है, समाय करने वाले की छोटी सोच होती ही नहीं है। और छोटी सोच अगर है तो समझना है कि अभी समायिक काया तक ही रही है, अंदर अंदर नहीं घुसी। अभी मैंने कलेवर काया से कपड़े बदले हैं, अभी मन नहीं बदला। उत्तम बनिए, और उत्तम बनने की एक प्रक्रिया है। छोटा सा उदाहरण है, पूरा करता हूं, फिर इसको आगे लेकर के चलेंगे। पर लेकिन आज रहने देता हूं, उसको कल से शुरुआत करता हूं। थोड़ा सा बड़ा प्यारा सा है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। ये शोर इसलिए मचा रहा हूं, किसी तरह सुन तो लो। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए।
सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, वीर नगर वालों सुन लो, अरे ओ दिल्ली वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली